हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। मिसेज इंदु प्रभा सिंह जी, मैम लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम अभी एक आपका अभियान चलने वाला है, अभी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मंडे से आपका अभी अभियान शुरू होने वाला है। ऑलरेडी 12 तारीख से शुरू हो चुका है। अच्छा, तो ये अभियान क्या है, शक्ति दीदी अभियान क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है? जैसा आप जानते हैं कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है शासन की तरफ से, एंड इसके कई फेजेस पूर्व में लागू हो चुके हैं। इसी के तहत एक पुलिस मुख्यालय से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो महिला बीट कांस्टेबल्स हैं, पहले महिला बीट नहीं हुआ करती थी, 2022 में इनका गठन किया गया है मिशन शक्ति के तहत। और इन बीट कांस्टेबल्स में महिलाओं की तैनाती की जाती है। हर 3-4 पुरुष बीट के ऊपर एक महिला बीट होती है। तो इस जो अभियान के दौरान ये जो महिला बीट कांस्टेबल्स हैं, ये अपने बीट में जाएंगी और प्रतिदिन कम से कम 2 गाँव में जाएंगी ये, या 2 वार्डों में जाएंगी जो शहर के क्षेत्र हैं। और वहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल है जैसे पंचायत भवन, वहाँ पे उस जगह की, उस क्षेत्र की महिलाओं को इकट्ठा करके और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे, जैसे 1090, 1076, 181, 1098, 112, इस तरह के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 1930 जो साइबर क्राइम से संबंधित है, ऐसे सभी हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताएंगे, जिसका वो कॉल करके किसी भी संकट में सहायता प्राप्त कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनके विषय में जानकारी देंगे। और जब वो गांव में जाएंगे तब उनके साथ में जो सरकारी योजनाओं से संबंधित लोग हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, ANM है, आशा बहू हैं, इनको भी साथ में लेके जाएं, उनको भी सम्मिलित करें उस कार्यक्रम में। और जो सरकार की तरफ से उनको, महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनका भी लाभ उठाएँ वो महिलाएँ। इस उद्देश्य के साथ में ये अभियान लागू किया गया है। बेसिकली ये चौपाल लगा के महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल, उनको जागरूक भी किया जाएगा और उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाएगा। अगर उस समस्या का समाधान महिला बीट आरक्षकों के द्वारा मौके पे किया जा सकता है तो उनका मौके पे किया जाएगा। और यदि उनके द्वारा उस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो उस संबंध में वो एप्लीकेशन ले लेंगे, अपने थाना प्रभारी को अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द उन समस्याओं का निराकरण थाना प्रभारी करेंगे, चाहे उसमें FIR दर्ज करना हो या किसी अन्य तरीके से। अगर उसका समाधान हो सकता है तो उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। मैम ऑलरेडी मिशन शक्ति चल रहा था, फिर शक्ति दीदी अभियान कैसे? ये मिशन शक्ति का ही पार्ट है, कोई अलग से अभियान नहीं है। वो भी जन जागरूकता का कार्यक्रम था, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, उनसे जुड़े कानूनी प्रावधान और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा था। इसमें भी वही बात है, इसमें जो फोकस है वो महिला बीट कांस्टेबल्स का है। आपने देखा मिशन शक्ति में सभी अधिकारीगण भी जा रहे थे क्षेत्र में और वो विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम लगाए जा रहे थे, जिसमें वो एड्रेस कर रहे थे पब्लिक को, महिलाओं को। इसमें जो फोकस है वो जो हमारी जो महिला बीट है उसको एक्टिवेट करने पे, जो महिला बीट आरक्षी हैं उनको अपने क्षेत्र में एक्टिवेट करने पे फोकस है कि वो जाएं, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो हर किसी से खुल के अपनी बात, अपनी समस्या नहीं कह सकती हैं। तो एक ये उन तक पहुंच बनाने का ये अभियान है कि हम खुद उन महिलाओं तक पहुँचें जो परेशानी में हों और उनकी परेशानी का हम समाधान करें। एक तरह से देखा जाए तो ये महिलाओं और पुलिस, बीट पुलिस के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की ये पहल है। बिल्कुल। ओके मैम, ये महिलाएं, ऐसे तो आप बता रही हैं कि 15 दिन का ये अभियान है, 15 डेज तक ये चलने वाला है। उसके बाद से ये अगर महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे कनेक्ट करेंगी उनको? देखिए, महिलाओं को कनेक्ट करने में पहले भी महिलाएं थाने पे आती रही हैं। हर थाने पे, जैसा आपको पता है, मिशन शक्ति के तहत ही हर एक थाने पे महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जन सुनवाई डेस्क भी है, पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना अलग से इसलिए की गई है ताकि यदि महिला कोई ऐसी समस्या फेस कर रही है जिसको वो किसी पुरुष को नहीं बता सकती, सिर्फ महिला को बता सकती है, तो 24 घंटे वहाँ पे एक महिला प्रत्येक थाने पर रहती है, जिसको वो बेहिचक अपनी समस्या बता सकती है और उसका त्वरित समाधान किया जाता है। अगर कोई महिला थाने पे ना आना चाहे तो? अगर कोई महिला थाने पर नहीं आना चाहती है तो उसी के लिए उसको टोल फ्री नंबर्स बताए जा रहे हैं कि उसको कोई समस्या है तो वो 112, तो मतलब वो कोई नंबर नहीं मिल रहा तो 112 तो मिलेगा ही। अगर सारे नंबर आप भूल जाएँ तो जो 112 इमरजेंसी नंबर है उस पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
बल्कि 1090 जो नंबर है वो भी वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। ये सभी को पता है और जिनको नहीं पता है उनको आपके कार्यक्रम के माध्यम से पता चल जाएगा। और जो हमारी महिला बीट आरक्षी बीट में जा रही हैं उनके माध्यम से भी हम इन्हीं नंबरों को इसीलिए जागरूकता फैला रहे हैं इन नंबरों के बारे में, ताकि महिलाएं अगर नहीं पहुंच पा रही थानों पे तो इन हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से वो सहायता प्राप्त कर सकें। अच्छा, अभी इंटरनेट का ज़माना है, साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी बड़े ब्रॉड तरीके से बढ़ रही है। ऐसे में साइबर क्राइम पे आपकी टीम, पूरी क्राइम टीम क्या कर रही है और क्या क्या और चीज़ें उनको आप लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, अभी जो हमारी साइबर टीम है, हमारा साइबर सेल भी है और एक साइबर थाना भी हमारे यहाँ पे गोरखपुर में है। वहाँ पे हमारी टीम बनी हुई है जो विभिन्न स्कूलों में और सन्नों पे जाकर लोगों को साइबर क्राइम के संबंध में जागरूकता फैला रही है। अभी हमने मूवी हॉल्स में भी एक क्लिप बना के दिया था, सभी मूवी हॉल्स में जो चलाते हैं वो लोग। और जो हमारा ITMS का सिस्टम है उस पर भी हमने एक ऑडियो क्लिप बना के दिया है जो रेगुलर इंटरवल्स पे चलता रहता है। इसी तरह नौकायन पे भी हमने एक ऑडियो क्लिप दिया है जहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे भी ये ऑडियो क्लिप्स चलती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग साइबर अपराध के संबंध में जागरूक कर सकें और वो उससे बच सकें। लेकिन फिर भी लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है और लोग हमारे पास बेहिचक आते हैं और बहुत सारे लोगों के पैसे हम लोगों ने वापस करवाए हैं और आवश्यकता अनुसार मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं। मैम, साइबर क्राइम की बात हो रही है तो आजकल लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसके थ्रू फ्रेंड्स बन रहे हैं एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं जिसमें इस तरह के फ्रेंडशिप के बाद उनको लोग ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं। तो उसके लिए अगर यदि वो चाहती हैं कि उनकी गोपनीयता भंग ना हो तो हम उनकी गोपनीयता को बनाए रख के भी उस पर कार्रवाई करते हैं, उनको उनकी समस्या का समाधान करते हैं। बट वही है कि उनको हम तक आना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक आप हमें बताएंगे नहीं समस्या क्या है तब तक हम उसका समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहुंचना तो पड़ेगा हम तक। मतलब अगर आपको सहायता चाहिए तो थाने तक आना है, कोई उसके लिए टोल फ्री नंबर या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। 112 नंबर तो है ही है, 1090 है ही, जो नंबर है वो सबके लिए है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोपनीयता बनी रहे, 1090 में भी गोपनीयता बनी रहती है, बट उसका जो समाधान है वो साइबर सेल से ही होगा, साइबर थाने से ही होगा। तो आप एक एप्लीकेशन दें, आपकी गोपनीयता बनाए रखते हुए भी हम उसका समाधान करते हैं और ऐसे बहुत समाधान हम लोगों ने किए हैं पास्ट में भी। अच्छा, ये जो आपका नया अभियान, अभी जो आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं शक्ति दीदी, इसमें महिलाएं और आपसे कैसे जुड़े, इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए, एक तो हम लोग उनको पैम्फलेट्स भी बांट रहे हैं जो सरकारी योजना है उनसे संबंधित, प्लस इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं बीट स्तर पे, जिसमें हम लोग गांव की महिलाओं को और जिस क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाने जा रही हैं उसमें हम लोग महिलाओं को जोड़ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके अलावा अगर उनको कोई समस्या है तो वो थाने पे जाके अपनी जो बीट कांस्टेबल है उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर से, और थाने के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, बेसिकली थाने पे जाएं या फिर अगर जो कांस्टेबल है उनके थ्रू वो अपनी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। और ये अभियान सिर्फ इसलिए है कि मतलब लोगों में जागरूकता फैले, वरना ये कार्य तो हमेशा चलता रहता है। महिलाएं कभी भी ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अभियान के बाद चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये तो हमेशा चलता रहता है। और ये सिर्फ ये है उनके पहचाने का कि भाई ये चीज़ है, आप इसका लाभ उठाएं, आप मतलब चुपचाप ना बैठें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाएं, आप हम तक आएँ, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व तो देखिए, ये पुलिस मुख्यालय से ही अभियान चलाया जा रहा है, पर हर ज़िले पे एक नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं, वो नोडल ऑफिसर इस पूरे अभियान को लुक आफ्टर कर रहे हैं हर ज़िले में। गोरखपुर का नोडल ऑफिसर कौन है इस अभियान का? नोडल ऑफिसर मैं हूँ इस पे क्राइम। अगर जो महिलाएं हैं, अगर उनको आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो, उनको अगर बीट पुलिस पे या थाने पे नहीं उनको बिलीव है या फिर नहीं उनको वैसे सहायता मिल रही, अगर उनको आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना तो क्या करें? वो मेरे ऑफिस में आ सकती हैं या मेरा CUG नंबर है उस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही तो बात है ना कि हमें ये जो अविश्वास है इसको दूर करना है, इसलिए तो हमने ये अभियान चलाया है। इसी उद्देश्य से अभियान चलाया गया है कि हम महिलाओं तक पहुंच बनाएं और उनमें जो हमारी पूरी प्रणाली है, ना कि सिर्फ अधिकारीगण, पूरी प्रणाली पर उनको विश्वास होना चाहिए। अविश्वास का तो कोई कारण ही नहीं ना, कि किस बात पर अविश्वास करेंगे। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप उच्च अधिकारीगणों को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की समस्या है, अगर आप हम तक भी आएंगे
तो समाधान का स्तर तो थाना ही है, वहीं से समाधान होगा। बेसिकली उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए थाने पे आना ही होगा और अपनी रिपोर्ट्स दर्ज करानी होंगी, उसके बाद उनको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, थाने पे आ जाता, आप एप्लीकेशन नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। पर बेसिकली इस अभियान में हम जो हमारे बीट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे बीट कांस्टेबल जो जाते हैं बीट पे भ्रमण के दौरान, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर सबको पता होते हैं, गांव में उनके नंबर पता होते हैं, प्रधानों के पास नंबर होते हैं, आप उनसे फ़ोन के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक गांव में कितने बीट पुलिस होते हैं और कैसे काम करते हैं ये लोग? एक गांव में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि एक थाना क्षेत्र होता है, एक जो बीट है वो हमारी पुलिस की लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, जिसका जो हेड होता है वो कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होता है। तो एक बीट में बहुत सारे गांव आते हैं, कई ग्राम पंचायतें आती हैं, वो 5-6 भी सकती हैं, वो साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या उसकी जनसंख्या है, मतलब एक कांस्टेबल कितना देख सकता है उसको, उसके हिसाब से जनसंख्या के आधार पर होता है। तो उनके नंबर उसमें बीट में सबको पता रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, या जैसे कोई उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो अन्य व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसके माध्यम से भी आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं उस बीट कांस्टेबल को बता सकते हैं, अपने बीट पुलिस अधिकारी को। ये कब तक चलने वाला है अभियान? 15 दिन का है, लेकिन कब से कब तक का चलने वाला है? ये 22 तारीख से लेकर के 12 जून से लेकर के 15 दिन तक का अभियान है, चलेगा। जाते जाते जो गोरखपुर के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, स्पेशली जो गांव के लोग हैं जो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो अभियान है, ये अभियान भले ही सिर्फ 15 दिन का हो, इसमें आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। पर इसके बाद भी आप थाने पे आएँ, अगर आपकी कोई समस्या है, अपनी जो महिला बीट कांस्टेबल्स आपके क्षेत्र में जा रही हैं उनका नंबर लेके आप उनसे जुड़ सकते हैं। जो गाँव के अन्य लोग जिनके पास उनका नंबर है, उनसे भी आप नंबर लेके आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क है और कुछ नई महिला पुलिस चौकियाँ भी खोली गई हैं जो दूरस्थ क्षेत्र है। तो आप बेहिचक होकर अपनी समस्या बताएं और चुप बैठने से सिर्फ आपको और भविष्य में और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी जो समस्या है उसको खोल के बताएं और हम लोग आपकी सहायता के लिए हैं और आपकी सहायता की जाएगी, उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ एसपी क्राइम इंदु प्रभा मैम, जो कि आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, महिला बीट पुलिस के बारे में भी, मिशन शक्ति के बारे में भी और शक्ति दीदी के बारे में भी। ऐसी और शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।